और अब खबरें विस्तार से और बात रफ्तार के कहर की। आपको टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप ये समझ सकेंगे किस तरीके से आज प्रदेश भर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर अलवर की है जहां 3 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। वहीं दूसरी तस्वीर उदयपुर की है जहां 2 ट्रेलरों में आपस में भीषण टक्कर हो गई। और सबसे पहले बात करेंगे अलवर की जहां पर आपस में 3 वाहन टकरा गए। रफ्तार का कहर देखने को मिला। ओवरटेक करते समय ट्रेलर से बस टकराई, फिर ट्रेलर ने कैंट्रा गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं हादसे में 3 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे की घटना है। उधर उदयपुर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर 2 ट्रेलर में आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बजरी से भरे ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में चालक और खलासी गंभीर घायल हुए हैं। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं हादसे के बाद से ही हाईवे पर जाम लगा हुआ है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें राजसमंद के देवगढ़ से यह बड़ी खबर है जहां पर खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। एक तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ से तमंचे और लाठी डंडे दिखाए जा रहे हैं। देवगढ़ कस्बे की यह घटना बताई जा रही है। और उधर अलवर के बानसूर में गौ तस्कर सक्रिय हो गए हैं। गौरक्षकों ने गायों से भरी गाड़ी को पकड़ लिया। गायों को गौकशी के लिए लेकर ये गौ तस्कर जा रहे थे। इसी दौरान इनका रेस्क्यू किया गया। गाड़ी में 10 गायें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। मौके पर बानसूर थाना पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने तस्करों का पीछा कर गाड़ी को पकड़ लिया। सभी गायों को सुरक्षित गौशाला छुड़वा दिया गया है। बानसूर के नारायणपुर का ये पूरा मामला है जिसमें लगातार जांच जारी है। और खबर सिरोही से है जहां पर पशु एम्बुलेंस की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पालड़ी एमके गौभक्त अब जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं। लंबे समय से ये गौभक्त पशु एम्बुलेंस की मांग कर रहे हैं। गौभक्त पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। शासन और प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि टोल नाके पर पशु एम्बुलेंस की भी सुविधा होनी चाहिए जिससे पशुओं पर होने वाली घटना से गौवंश को उचित समय में इलाज मिल सके। पहली मांग है यही है, पशु एम्बुलेंस की है। भाई हम इंसानों के लिए तो एम्बुलेंस हो सकती है तो गायों के लिए क्यों नहीं हो सकती। तो हम गायों के एम्बुलेंस की मांग के साथ में 4 लाइन हाईवे डिवाइडर के बीच में लोहे की जाली की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि गायों के हादसे कम हो और जो हादसे हो रहे हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए, इलाज करने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा हो। तो वहीं कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में पुलिस लगातार कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुटी है, लेकिन एकमात्र 10,000 के इनामी आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। इस मामले में एक इनामी आरोपी एमडी, सीएमडी और नायब तहसीलदार सहित 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों ने 2500 से अधिक लोगों के साथ चिट फंड कंपनी से 200 करोड़ की ठगी की थी। जो अपेक्षा ग्रुप से संबंधित जो मेन प्रकरण करीब 90 से अधिक हैं उनमें अब तक ये 7वीं गिरफ्तारी है। सीएमडी मुरली मनोहर के अतिरिक्त जो डायरेक्टर थे संजय कश्यप, दुर्गा शंकर मरोठा, गिरिराज नायक, योगेश कुलश्रेष्ठ, हिमांशु विजय, इनकी गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से दौसा तक खंड बनकर तैयार है। हरियाणा क्षेत्र में एक पुलिया का काम चल रहा है। जैसे ही पुलिया का काम पूरा होगा और ये एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। दौसा के भोजवाड़ा की पुलिया के समीप एक्सप्रेसवे निर्माण की पोल खोल रही है। भोजवाड़ा की पुलिया के आसपास एक्सप्रेसवे पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी की पुलिया की दरारों में होकर एक्सप्रेसवे के नीचे जा रहा है और इसकी बाहरी परत को तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। ऐसे में पानी के बहाव के कारण एक्सप्रेसवे के नीचे से मिट्टी भी निकल गई है, जिससे इसके अंदर से खोखला होने की संभावना लग रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में फसलों के लिए मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से इस बारिश से किसानों को नुकसान पहुंचा है। पहली तस्वीर अलवर के नीमराना इलाके की है, जहां बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और खेतों में पानी भर जाने से बाजरे की फसल खराब हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां बारिश के बाद खेत के हालात देखकर किसान चिंतित हो गए हैं। तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां बारिश के कारण खेत में खड़ी फसल सड़ गई है। और सबसे पहले बात अलवर की। अलवर के नीमराना इलाके में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में पानी भर जाने से बाजरे की फसल खराब हो गई, जिससे उपखंड क्षेत्र में बुआई के मुकाबले पैदावार में अधिक गिरावट आने की संभावना है। बता दें, जिले भर में खरीफ की फसल बाजरे की कटाई जारी है, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते बाजरे, ज्वार और कपास की फसल चौपट हो चुकी है। किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बेमौसम बारिश से गांव में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। बहुत ज़्यादा नुकसान है किसानों को। अब सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इंश्योरेंस वगैरह का जो पैसा कटता है उसका हमें क्लेम दे। किस तरीके से कटता है आपका पैसा? वो सभी काटते जो इंश्योरेंस बैंक काटता है, सोसाइटी बैंक में, केसीसी में, इनमें कटता है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ देना चाहिए सरकार से, यही उम्मीद रखते हैं जो नुकसान हुआ है किसानों का। उधर दौसा जिले में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन खेतों में बारिश के चलते फसलें खराब हो चुकी हैं। बारिश के बाद किसानों ने आज अपने खेतों को संभाला तो खेत की हालात देखकर चिंतित हो गए, क्योंकि खेतों में फसल अभी भी पानी में डूबी हुई है और बाजरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बाजरे की बाली खेतों में पड़ी होने के कारण बारिश के चलते फिर से अंकुरित हो चुकी हैं और पूरी बाली खराब हो चुकी है। अब विधायक और मंत्री भी मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि फसल खराब की गिरदावरी कराई जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। 5 दिन होगा बरसात हो जहाँ को कहीं बाल उग गई, कहीं भी को ना पानी भरिया खेत में, कड़ब गड़ गई सारी, कहीं करा। और अब भी बरसात की संभावना हो रही है, कहीं करा इनको गीली, इनको सारी कड़ब बाल सब खराब हो चुकी। 5 दिन होगा ये में, देखो बीज में पीसा लाग गा, जुताई में पीसा लाग गा, कटाई में पीसा लाग गा, और अब कोई फायदा कौन हो रही। मांग तो मुआवजा दे तो बढ़िया ही है, मुआवजा बिना कहाँ पार पड़ेगी। सब कुछ तो खर्च हो चुकी है और फसल तैयार हुई है और पिसाबा की टाइम हुई चरिया बिगड़ गई। अभी मैं मंडी में बिक जाएगी क्या सुनाज क्षेत्र में और रामगढ़ क्षेत्र में सब जगह किसानों का भारी नुकसान हुआ है। 90% 100% फसल का खराब हुआ है। उसको लेकर एसडीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल गिरदावड़ पटवारी को भेजकर सर्वे करवाए और किसानों का तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए। मैं खासतौर से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो किसान की जिस तरह की ये जो फसल पड़ी हुई है, ये बिल्कुल भारी बारिश के कारण पूरे दौसा जिले में नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस फसल खराबा का सर्वे कराया जाए और गिरदावरी करा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों का अनाज भी खराब हो गया और पशु चारे की जो ये था वो भी खत्म हो गया है। टाइम पे फसल ज़्यादातर की या तो कट के रखी हुई है या फिर खेतों में खड़ी है अभी पक करके। अब ऐसे में बारिश तेज़ हुई है तो पटवारियों के माध्यम से एक बार तो इनका सर्वे करवाएंगे कि भाई कितना खराबा है, फिर उस हिसाब से। और कृषि डिपार्टमेंट भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इन दिनों में चल रहे हैं, अगर नुकसान है तो ज़रूर उसमें भी आएगा। तो वहीं धौलपुर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और ये बारिश किसानों के लिए आफत बन चुकी है। इन दिनों फसलों की कटाई चल रही थी और कुछ खेतों में पड़ी भी हुई थी और बारिश के कारण सारी फसल सड़ गई हैं।
अपनी सड़ती हुई फसलों को देख किसानों का हाल बेहाल है। किसानों के मेहनत पर पानी फिर चुका है। किसानों को इस बार फसलों से काफी उम्मीद थी, वहीं फसल सड़ने से भविष्य में पशुओं के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। और इतनी बर्बादी हो रही है खेतों में कि बालों में दोबारा बाल पजने लगी हैं। प्रशासन से कुछ अपील हो जाए तो सराने खेड़ा में देखने आए, और कोई सुविधा प्रशासन के ऊपर है, जो है वो है। गरीब हैं अपन तो, जाट बस्ती से हैं, और खेतों में बाल देखो आगे यहाँ के बालों की क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। बहुत परेशान है सर। 10 दिनों से फसल पकाई खड़ी है, सब उपज चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी छा चुकी है, क्या करें वो सब। और अगली खबर का रुख करेंगे। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की पहली पारी संपन्न हो चुकी है। 78% पहली पारी में उपस्थिति रही। जयपुर में 53,325 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा में 41,577 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पारी 2:30 बजे से शुरू हो गई है, जो शाम के 4:30 बजे तक चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार। विरोधियों की हर चाल का जवाब है जिसके पास, सत्ता संगठन पर पकड़, अंदाज है बिंदास, सियासत में भी जादूगर, गांधी परिवार के बेहद खास, कई बार संकट से निकाला पार्टी की एकमात्र आस, व्यक्ति विशेष। देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।